पहलगाम में आतंकियों ने कई निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब रक्षा मंत्री कश्मीर की यात्रा पर पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कश्मीर घाटी पहुंचे रक्षा मंत्री ने सवाल उठाए हैं। ये सवाल पाकिस्तान को लेकर है, परमाणु हथियार को लेकर है। क्या कुछ बोला है उन्होंने, क्या सवाल पूछे हैं, क्या सवाल उठाए हैं, उनका ये बयान सुन लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूँ आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। बता दें कि रक्षा मंत्री सेना को प्रोत्साहित करने, युद्ध संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए घाटी पहुंचे हैं। पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर घेरा गया। अब राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों से मिलने, साथ ही सुरक्षा स्थिति की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।